Good morning, students. Today I have teach from here. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. तो इट वॉज ओनली वेन आई जब मतलब मैं जब सीखना मतलब बेस शुरू किया तो मैंने ये देखा कि मेरा जो बचपन का जो फ्रीडम था वो एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. और जब मैं युवा व्यक्ति बना तो मेरी जो स्वतंत्रता है वो पहले ही मुझसे ले ली गई है थी. एंड दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट. और अब इसके लिए मैं भूखा रहने लगा. मतलब कहने का मतलब यह है कि अब उस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहने लगा. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. और एक जब मैं स्टूडेंट था तो मैं चाहता था कि मेरी स्वतंत्रता केवल मेरी हो. देन द ट्रांजिटरी freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. तब मेरी जो ट्रांजिटरी मैंने जो टेम्प्रोरी जो मेरी स्वतंत्रता थी वो ये थी कि रात में मैं कुछ भी पढ़ूं, रात में कहीं भी मैं रुकूं, मैं कुछ भी पढ़ूं जिसे मैं पसंद करता हूं, मैं अपने खुद की इच्छा का जो भी काम है वो करूं एंड मैं वहां जाऊं जहां मैं जाना चाहता हूं. लेटर As a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. और जब मैं बड़ा हुआ जो जनसंघ में जब मैं युवा व्यक्ति बना, yearned for the basic, मैं खोजने लगा क्या अपनी निजी फ्रीडम और सम्मानजनक फ्रीडम को, फ्रीडम ऑफ द अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मेरे पोटेंशियल को, जो मेरी शक्ति को सूट करती थी उतनी फ्रीडम मैं खोजने लगा. ऑफ अर्निंग माई कीप, कि मैं अपना खुद कमा सकूं. ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं. एंड हैविंग ए फैमिली, और एक फैमिली बना सकूं. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और ऐसी फ्रीडम जो है वो किसी कानूनी लाइफ के लिए बाधा नहीं बनती. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not फ्री. मतलब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ बल्कि मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं है. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कडल, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड. लेकिन मैंने देखा कि केवल मेरी स्वतंत्रता को कट ऑफ नहीं किया गया है बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले यानी काले लोग जितने भी थे उनकी स्वतंत्रता को क्या किया गया है, कत्ल किया गया, उन्हें काटा गया है. दैट इज़ when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जो मेरी भूख थी मेरी स्वतंत्रता के प्रति वो अब पूरे मेरे लोगों की भूख बन गई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और इट वॉज अ डिज़ायर फॉर दैट फ्रीडम, और ये मेरी जो डिज़ायर थे, इच्छा थी स्वतंत्रता के लिए अपने लोगों की, टू लिव देयर लिव्स, कि वो अपने जीवन जी सके विद डिग्निटी, सम्मान के साथ और अपने आत्मसम्मान के साथ. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, तो वो मेरी जीवन को क्या दे देती थी, एनर्जी प्रदान करती थी. दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेड मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इसने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया एक डरे हुए व्यक्ति से लेकर एक साहसी व्यक्ति तक. दैट ड्रॉव ए लॉ अवेडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और एक ला मानने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल बना दिया. दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए विदाउट ए होम, और तब एक प्यार करने वाला जो पति था वो बिना घर का हो गया. दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और तब ये उसने मजबूर कर दिया, वो स्वतंत्रता की जो भूख थी उसने मुझे मजबूर कर दिया क्या, कि एक मैन जो अपने जीवन को जो समाज को या जीवन को प्रेम करता था वो एक साधु की भांति अपना जीवन बिताए. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. आई एम नो मोर वर्चुअस, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वर्चुअलिटी नहीं थी, गुण नहीं थे, गुण या मेरे
मेरे अंदर बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग की भावना नहीं थी दूसरे लोगों के लिए, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मैंने पाया कि मैं जो सीमित स्वतंत्रता है और जो बेकार की स्वतंत्रता है उसे मैं एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वर नॉट फ्री। यदि मुझे ये कहा जाए कि मुझे वो सारी स्वतंत्रता अच्छी नहीं लगेगी जब मेरे ही लोग जो मैं जानता था कि मेरे ही लोग जब क्या होंगे, फ्री नहीं होंगे। फ्री इज इनडिविजिबल। फ्रीडम जो है वो क्या है, वो अविभाज्य है जिसे विभाजन नहीं किया जा सकता। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। जो चेन बनी है किसी भी लोग मेरे लोगों की, वो चेन सबकी है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेन ऑन मी। और जो सबकी चेन है वो मेरी भी चेन है। I knew that the oppressors must be liberated just as surely as the oppressed। मैं जानता था कि जो ऑपरेशर, जो अत्याचारी होते हैं, मस्ट बी लिबरेटेड, वो क्या होते हैं, बहुत लिबरेट होते हैं। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जैसे कि अत्याचार सहने वाला होता है और जो अत्याचार देने वाला होता है वो क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, लिबरेट होते हैं, लिबरल होते हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता लेता है तो वह एक क्या है, खुद एक कैदी है और वो खुद एक घृणित है व्यक्ति है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुड्यूस एंड नैरो माइंडनेस। कैसे वो कैदी है, किस चीज़ का कैदी है, घमंड का कैदी है, और नैरो माइंडनेस और अपनी चीप बुद्धि का, संकीर्ण बुद्धि का कैदी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का कहना है कि हम तब तक वास्तविक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता को लेते हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक मेरी स्वतंत्रता किसी दूसरे ने ले ली है। इसीलिए स्वतंत्रता लेने वाला भी फ्री नहीं होता है और जिसका स्वतंत्रता लिया जाता है वो भी फ्री नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है ऑपरेशर भी है, क्या है, जो अत्याचारी है वो भी एक कैदी है और जो अत्याचार हो रहा है वो भी एक कैदी है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो अत्याचार करने वाला होता है और जो अत्याचार सहने वाला होता है वो दोनों क्या करता है, मानवता का हनन करता है। यानी अत्याचार सहने वाला ही भी